इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो आज है थर्सडे और काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा गैप आ गया व्लॉग शूट करने में। सो आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए फ़ोन उठा के सोचा कि व्लॉग स्टार्ट ही कर देती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, जितना बनेगा उतना अपलोड कर दूँगी। तो आज है थर्सडे मीन्स जुमेरात मीन्स थर्सडे। तो हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ में और मॉम हर थर्सडे जाते हैं हमारे यहाँ पर जो दरगाह शरीफ है वहाँ पर। सो आज है सुमायरा को भी छुट्टी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी वेकेशंस बिगेन हो चुके हैं और वो कॉन्वेंट स्कूल में जाती है। तो कॉन्वेंट स्कूल वालों को तो पता ही रहेगा कि उन लोग को 15 to 14 डेज़ की छुट्टी मिलती है क्रिसमस की। तो उसका समर वेकेशन तो नहीं, क्रिसमस वेकेशन चालू हो चुका है। तो वो भी है आज हम लोग के साथ जाने के लिए। तो अभी वो लोग तो रेडी हो चुके, मैं आई थी रेडी होने के लिए मेरे रूम में। सो नाउ लेट्स गेट रेडी एंड चलते हैं। और आज आप सब लोग बने रहिए व्लॉग में और देखिए कि आगे या फिर आज क्या क्या होता है। और मैं शूट तो करी, आई डोंट नो कि मैं अपलोड करूँगी भी क्या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने शूट किया है बट अपलोड ही नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मीन्स टाइम ही नहीं मिलता एडिटिंग वगैरह के लिए। लेकिन आज तो मुझे कुछ भी करके ये व्लॉग अपलोड करना ही है। मैंने खुद के साथ ठान लिया है कि मैं आज ये व्लॉग अपलोड करूँगी। सो अभी मैं रेडी होती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी मैंने ये ड्रेस तो पहन लिया है और आपने ये ड्रेस देखा रहेगा कि मुझे गिफ्ट आया था बर्थडे पे, और वो किसने दिया ये भी आपको पता है। सो अभी मैं रेडी तो हो चुकी हूँ ड्रेस पहन के। अभी से मुझे मेरा बाल बनाना है क्योंकि मैंने आज हेड वॉश किया था। और आप टाइम देख सकते हो बज चुके 12। आज एक्चुअली हमें लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सुमायरा की छुट्टी थी तो हम लोग सब लेट उठे हैं। सो अभी बाल वगैरह बनाती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। सो अभी मैंने मेरा फ़ोन, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ मैंने मेरा फ़ोन ऊपर कांच पे सेट कर दी। अभी लेट्स गेट रेडी। बाल को कोम करना है, कोम मेरा बाहर है। एक्चुअली कोम को वॉश करने के लिए रखा था आज। कोम ना वॉश करके यूज़ करना चाहिए हर बार, क्योंकि मुझे तो वैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जिसको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स है ना, वो अपना कोम हर 2 या 3 दिन से वॉश कीजिए। तो यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल तो बन के रेडी हो चुका है। मैंने ऐसे बाल बने क्योंकि मेरे बाल गीले, तो सोचा कि नीचे से सूख जाएंगे, वो भी नीचे बहुत ही ज़्यादा गीले, जस्ट वॉश किया इसलिए। सो नाउ लेट्स अप्लाई समथिंग ऑन फेस। कान में पहनती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो ये जितने भी आप मेरे इयररिंग्स देख रहे हो मैंने डेली यूज़ के लिए निकाले हुए हैं। अभी इसमें से मैं देख रही हूँ कि कौन सा मेरे आज ये वाली फ्रॉक पे जाएगा। सो लेट्स सी कि कौन सा पहनती हूँ। ये देखो, अरे किधर गया? सी टेडी बेयर जूम आउट हो गया। टेडी बेयर भी है मेरे पास और बहुत सारे हैं। कभी मैं अपना इयररिंग्स कलेक्शन बताऊंगी आपको। ये सिर्फ मेरा डेली यूज़ का इयररिंग कलेक्शन है। अभी इसमें से जो चाहिए वो मैं लेती हूँ पहनने के लिए। ये तो हो चुकी हूँ, मतलब आप मेरे फेस पे से देख सकते हो कि मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है। अभी इयररिंग्स बाकी है, दैट्स इट। इयररिंग्स पहनती हूँ और फटाफट निकल। अभी ये इयररिंग्स में से देखने की कौन सा मेरे आउटफिट पे जाएगा और पहन के फिर हमें निकलना है। अभी मैंने ये वाले इयररिंग्स सिलेक्ट किए पहनने के लिए और ये आउटफिट पे जा भी रहे, आप लोग देख सकते हो। ओके, सो अभी मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, पहन भी लिया एंड आई एम डन, रेडी टू गो। से अभी हाथ में कुछ पहनना बाकी है। वैसे मेरा ये हाथ में ये कड़ा है, ये हाथ में कुछ नहीं है, बट ये हाथ में अगर एक्स्ट्रा कुछ पहनने का रहेगा तो पहनूंगी। और मैंने रिसेंटली मेरे पास जितने भी रिंग्स थे सारे रिंग्स मैंने घुमा चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ पर मेरे हाथ में रिंग ही नहीं टिक रहे। मतलब फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रिंग्स घुमाई हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली विदिन 2 वीक्स मेरे सारे रिंग्स घूम गए, सिर्फ एक ही रिंग बाकी। तो मुझे रिंग्स भी लेना है। अभी मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन बाय करूँ या ऑफ़लाइन, क्योंकि मेरी उंगली अब काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो साइज़ का मैटर हो जाएगा, मुझे एडजस्टेबल लेनी पड़ेगी।
सो या अभी एक ही रिंग है वो पहनती हूँ और हाथ में भी देखती हूँ कुछ तो भी पहनने के लिए, और फिर आपसे मिलने के वक्त जाने के वक्त मिलती हूँ। मैंने ये वाला चूज़ किया पहनने के लिए। पता नहीं हाथ काला क्यों लग रहा है बैक कैमरा में, इतनी काली तो हूँ नहीं मैं। मैंने ये वाला ब्रेसलेट पहना है क्योंकि ये वाला ब्रेसलेट ये आउटफिट के साथ जा रहा था, सो सोचा ये वाला ही पहन देती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ब्रेसलेट कैसा लगा विद दिस ईयरिंग्स। सो अभी मैं रेडी होके बाहर आ भी चुकी हूँ, च्युइंगम खा रही हूँ। मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है। मैंने मेरा पर्स भी ले लिया, स्टोल भी ले लिया क्योंकि दरगाह शरीफ जा रहे इसलिए स्टोल भी ले लिया। और बाहर सोसाइटी में आके धूप खा रही हूँ, बट फिर भी मम्मी का फ़ोन पे बात करके नहीं हुआ। अभी पता नहीं कब होएगा, 12 तो बज चुके हैं। और ये रहा मेरा घर और ये रही मैं घर के बाहर धूप खाते वक्त। और यहाँ पर 2 स्कूटी भी है, बैठने का मन तो कर रहा है लेकिन उसके ऊपर गुलाल लगा हुआ है पूरा, इसलिए वॉक कर रही हूँ धूप में। उसमें बाल भी सूख जाएंगे मेरे। अभी पता नहीं मम्मी कब चलेगी। अभी हम लोग निकल चुके थे दरगाह शरीफ जाने के लिए, तो मम्मी ड्राइव कर रही थी और हम लोग पीछे बैठे थे। उसके बाद हम लोग चले गए हमारे फेवरेट स्वीट शॉप में जो है नवरत्न। यहाँ से हम लोग मिठाई लेते। तो मम्मी मिठाई ले रही थी और यहाँ पर आपको ये जो लड्डूज़ दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर कोकोनट की कोटिंग होती है। मेरे फेवरेट लड्डूज़ है। और सुमायरा भी थी साथ में। तो ये चोटी उसने जो उसके बाल है ना उसने खुद ने बनाई थी। वो बहुत माशाल्लाह अच्छे बाल बनाती है खुद के। और फिर मैं यहाँ पर चलते हुए जा रही थी दरगाह शरीफ क्योंकि मम्मी और सुमायरा को एक दूसरे शॉप में भी काम था। तो मैंने बोला आप लोग पीछे से आ जाओ, तब तक मैं चलते चलते आगे जाती हूँ। मुझे लगा उनको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग मेरे पहले पहुँच गए थे दरगाह में। तो लोग मेरे आगे ही थे। फिर हम सब लोग दरगाह शरीफ पहुँचे तीनों भी। और ये रही हमारी यहाँ की दरगाह शरीफ। आप भी आपका सलाम पेश करना। उसके बाद हम लोग चले गए संगीतात्या के घर पे। जो ये जो संगीतात्या है ना, ये मेरे डैडी को हर साल राखी बांधते हैं। उन लोग की बचपन से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और ये उनका मंदिर भी उन्होंने कितने ब्यूटीफुली सजाया। आप जैसे कि आपने देखा, तो वो किचन में काम कर रहे थे, मैं उनके साथ वहाँ पर बैठी थी बात करते वक्त। तो उन्होंने मेरे लिए मस्त अच्छी चाय बनाई थी जैसे मुझे चाहिए। और ये उनकी कैट है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था मुझे अभी इतना याद नहीं। तो यहाँ से ना धूप आ रही थी खिड़की में से, तो खिड़की में से धूप जहाँ पर आ रही थी ना, वो बर्बर कैट वहाँ पर टीवी के पास जाकर सोई थी। और ये उनका बेटा है जो चेयर पे बैठा, और जो पीछे लेटे हैं ना वो उनके हस्बैंड और ज़्यादातर बीमार रहते। तो यहाँ पर ना सुमायरा वो कैट के साथ खेलने के लिए देख रही थी, बट वो कैट का मूड नहीं था, वो डायरेक्ट नींद में से उठ गई। उसके बाद फिर हम लोग घर पर आए और फिर मैं और खुशली चलते चलते बंगले पे जा रहे थे। कल खुशली भी कुछ काम से भांगरवाड़ी आई थी, तो बोली मैं भी आपके साथ आने वाली हूँ। फिर मैं बंगले पे पहुँच के जस्ट बैठी थी। और बहुत चलते चलते जाओ ना तो गर्म होता है ठंडी में भी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मोगरे का झाड़ है माशाल्लाह वो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। शाम का वक्त हो चुका है और बज रहे हैं 6, और मैं अभी भी बंगले पे हूँ क्योंकि बंगले पे मेरा कुछ काम होता है रोज़ डेली का, वो करने के लिए मैं आती हूँ। और अभी जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तब मैंने डिफरेंस देखा कि मेरे एक कान में है और दूसरे कान में तो है ही नहीं, पता नहीं किधर गिरा दिया, यही कहीं पर होगा। सो अभी देखती हूँ। और मैं शाम को लेट जाती हूँ रोज़ 8:30 बजे के टाइम। तो अभी मगरिब का वक्त हो चुका है, तो सारे रूम्स के लाइट्स वगैरह ऑन किए हैं और यहाँ पर बैठी हूँ मैं। अभी मुझे ईयरिंग्स भी ढूंढने क्योंकि ईयरिंग्स पता नहीं मैंने कहाँ गिरा दिए। सो नाउ लेट्स फाइंड कि ईयरिंग्स गिरा कहाँ। अभी आते वक्त गिरा या यहीं पर कहाँ पर गिरा है वो भी मुझे पता नहीं, मुझे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले ईयरिंग्स ढूंढती हूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। सो यहाँ पर अभी शाम का वक्त हो चुका है और मुझे मेरी ईयरिंग्स भी मिल गई। वो बंगले के अंदर ही सोफ़े पर गिरी हुई थी, तो मैंने वहाँ से उठा ली। और यहाँ पर मैं और खुशहाली शाम का क्लाइमेट एंजॉय करते वक्त बैठे थे। शाम को ना वहाँ पर कैसे ओपन गार्डन है ना बंगले में, तो वहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर भांगरवाड़ी में वैसा नहीं है, थोड़ा सोसाइटी है ना, तो आजू बाजू बिल्डिंग्स है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं, यहाँ पर ओपन स्काई दिखता है और ट्रीज़ भी है हमारे बंगले में। फिर शाम को आने से पहले मैं थोड़ा फायर बंद करती हूँ और हम सब लोग बैठते हैं फायर के पास क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मुझे ज़्यादा ठंडी भी सहन नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती, मुझे थोड़ा मीडियम टाइप का क्लाइमेट पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर फायर करते हैं और सब लोग यहाँ पर लाइन से बैठते, थोड़ी गपशप करते, यहाँ वहाँ की बातें करते। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ घर पर। घर पर आते आते मुझे 8:30 हो जाते हैं।
सो बैक टू होम गाइज, मैं घर पर आ चुकी हूँ बंगले पे से जाकर, और रोज़ मैं बंगले पे जाती हूँ वही टाइम पर। उसके बाद मैंने आकर तुरंत खाना खा लिया, क्योंकि मेरा खाने का टाइम, मैंने अभी बहुत ही ज़्यादा कट टू कट चलती हूँ। लाइक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम पे होता है, कभी नहीं होता है, कभी मैं जल्दी उठती कभी लेट उठती हूँ, लेकिन 10:30 और 11 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट 2 बजे खाना भी हो जाता है, एंड उसके बाद वॉक थोड़ी सी होती है, फिर शाम को मैं चाय पीती हूँ बस, और कभी कुछ खाया तो खाया, नहीं तो फिर नहीं चाय के साथ। और फिर डायरेक्ट 8 बजे घर पर, बंगले पे से घर पर आकर रोज़ 8 बजे मैं और नमिता खाना खा लेते। तो अभी हमारा खाना हो चुका है, और यहाँ पर बैठी है सुमायरा, से हाय। और वहाँ पर अंदर आपको दिखती रहेगी नमिता। सो आज जितना व्लॉग बना मैंने उतना बनाया। आई डोंट नो कि ये व्लॉग में क्या था क्या नहीं, मैंने कितना शूट किया वो तो मुझे याद है, बट कंटेंट तो कुछ भी नहीं था। बट ऐसे मैंने सोचा कि अभी मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, अभी कितना। और ये मेरे पे हंस रही, क्योंकि इसको पता है कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। हर बार बोलती हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन बनता ही नहीं है फिर। सो अभी आज जितना बना है, आई गेस 3 से 4 मिनट का बना होगा, लेकिन अभी मेरे को 3 से 4 मिनट के आगे भी बढ़ना है, क्योंकि जब मैं ओकेजनली व्लॉग्स बनाती थी तो वो 15 to 16 मिनट्स या फिर 15 to 20 मिनट्स का बनता था। मेरे ईयरपॉड्स लेके कांच पे से। लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, जब कंटेंट होता है तो बड़े व्लॉग्स डालूँगी। और अभी जैसा मेरा रोज़ का डेली रूटीन है, क्या होगा वो सब मैं डेली के व्लॉग में बताऊँगी। और इतने दिनों में आप लोगों ने जो लास्ट व्लॉग था वो हमारा किचन का रेनोवेशन का रिज़ल्ट मैं आप लोगों को बताने वाली थी क्या हुआ है। तो अभी 2-3 दिन दीजिए मुझे, जब नमिता घर में होगी ना तो हम लोग पूरा किचन का व्लॉग, एक बड़ा सा डिटेलिंग व्लॉग डालूँगी कि हम लोगों ने किचन कैसे बनाया और कैसे बना है किचन। एंड व्हाट एल्स, हाँ हमारी नियाज़ भी, एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे पास नियाज़ का भी व्लॉग पेंडिंग है, बट मुझे वो, मैं सोच रही हूँ डालूँ या नहीं डालूँ, डालूँ या नहीं डालूँ, वही कश्मकश में अभी भी घिरी हूँ। क्योंकि हम लोगों ने नियाज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे हम करते हर साल वैसे नहीं किया था। जैसे आपने लास्ट ईयर देखी थी उतनी बड़ी नहीं की थी, हम लोगों ने छोटी सी घर में की थी। हार्डली हमने 50 पीपल्स को बुलाया था जो हमारे क्लोज़ वंस है। मतलब वैसे ब्लॉग देखेंगे फिर सब बोलेंगे करके हम क्लोज़ वंस नहीं, कि नहीं सब हमारे क्लोज़ वंस है, लेकिन हमने सिर्फ लिमिटेड पीपल्स को बुलाया था, क्योंकि हमारे घर का रेनोवेशन का काम चल रहा है, जैसे किचन का। और 11वीं शरीफ, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो 11वीं शरीफ का मंथ होता है, महीना होता है, तब भी बनाओ तो इट्स बेटर, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने मॉम को बोला कि वो महीना निकल के जा रहा है और अपना काम भी पूरा नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर कि अपन छोटी सी नियाज़ कर लेते हैं, क्योंकि 11वीं शरीफ की नियाज़ तुम पूरे साल में कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, या फिर ये मेरा दिल बोलता है कि 11वीं शरीफ की नियाज़ सिर्फ 11वीं शरीफ के महीने में ही करनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैंने मम्मी को बोला कि अपन 11वीं शरीफ के महीने में छोटी सी नियाज़ कर लेते। तो हम लोगों ने नियाज़ की, और उसका भी व्लॉग है मेरे पास, बट मैं वो कश्मकश में गिरी हूँ कि वो अपलोड करूँ या ना करूँ। किचन का काम भी पूरा हो चुका है, वो नेक्स्ट 2 व्लॉग के बाद, या फिर जिस दिन नमिता को छुट्टी रहेगी उस दिन मैं पूरा व्लॉग डिटेलिंग शूट करके आपको बताऊँगी। और कल से आपको डेली व्लॉग देखने मिलेगा, आई होप सो। और आप लोग भी मुझे मोटिवेट करना कि मैं रोज़ डेली व्लॉग्स डालूँ। और ये जैकेट पहना है मैंने, इसलिए मैं ऐसी बैठी हूँ। तो यही था आज का मेरा रूटीन पूरे दिन का। आई होप कि आपको ये व्लॉग छोटा सा स्वीट सा अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।